नमस्कार। आज हम उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कामयाब लोगों को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। एक ऐसा सीक्रेट जो अगर समझ आ गया तो सोचने का तरीका, आदतें और यहाँ तक कि फैसले भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, जबकि बाकी के 90% लोग बस कोशिश करते रह जाते हैं या बीच में ही हार मान लेते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन यही हकीकत है। ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं उसे कभी पूरा ही नहीं कर पाते। चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। असल में इन दोनों ग्रुप्स के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज का है, और कमाल की बात यह है कि वो चीज इतनी सीधी सादी है कि कोई भी सोचेगा, क्या सच में बस इतना ही? आज हम उसी ताकत को समझेंगे जो साधारण को असाधारण बना देती है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। अक्सर लगता है कि कामयाबी के लिए टैलेंट यानी प्रतिभा ही सब कुछ है, पर क्या ये सच है या कोई और ताकत है जो इससे कहीं ज्यादा मायने रखती है? सोचिए, एक नौजवान क्रिकेटर था। उसके पास गजब का टैलेंट था, मतलब कमाल का, लेकिन अनुशासन जीरो। वो कभी टाइम पर प्रैक्टिस के लिए नहीं आता, कभी भी सेशन छोड़ देता, और नतीजा उसका वो सारा टैलेंट बस गली मोहल्ले के क्रिकेट में ही खोकर रह गया। देखिए, टैलेंट एक अच्छी शुरुआत तो दिला सकता है, पर मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। इसको ना एक नदी की तरह समझिए। जब पानी बिना किनारों के बेतरतीब बहता है तो वो बाढ़ बन जाता है, सब कुछ तबाह कर देता है ना। ठीक इसी तरह बिना अनुशासन के टैलेंट और क्षमता भी बस इधर उधर बिखर जाती है, किसी काम की नहीं रहती, बल्कि कभी कभी तो नुकसान भी कर देती है। लेकिन जब उसी नदी के दोनों तरफ मजबूत किनारे हों तो क्या होता है? वही पानी खेतों को सींचता है, बिजली बनाता है, और जहां जहां से गुजरता है वहां जिंदगी ले आता है। अनुशासन बिल्कुल उन्हीं किनारों की तरह है। ये हमारी क्षमता को सही दिशा देता है, और फिर एक आम इंसान भी कुछ असाधारण कर जाता है। तो सवाल यह है कि इस अनुशासन को अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए? इसका जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। हम में से ज्यादातर लोग एक ही झटके में सब कुछ बदल देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली और टिकाऊ बदलाव बड़े बड़े कदमों से नहीं आता। वो आता है रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सुधारों से, जैसा कि इस विचार में कितनी अच्छी तरह से कहा गया है। सोचकर देखिए, सिर्फ 1% का सुधार हर रोज और 1 साल के अंदर ये हमें 37 गुना बेहतर बना देता है। यही है छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर, जो दिखती नहीं पर कमाल करती है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हर दिन सिर्फ 1% की गिरावट और साल के अंत तक हम लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। यही छोटा सा फर्क लंबे समय में पहाड़ जितना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। आदतें जानते हैं कैसी होती हैं? शुरू में वो बस एक पतले से धागे की तरह लगती हैं, जिससे तोड़ना बहुत आसान है। लेकिन जब हम उसी काम को रोज रोज दोहराते हैं तो वो धागे आपस में मिलकर एक मोटी रस्सी बन जाते हैं। एक ऐसी रस्सी जो हमें सही रास्ते पर बांध कर रखती है और भटकने नहीं देती। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारी असली और सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं। जी हाँ, हमारी असली लड़ाई हमारे अपने दिमाग के अंदर है। एक सिंगर की कहानी है जिसकी आवाज बहुत ही सुरीली थी, पर उसने सालों तक स्टेज पर गाने की हिम्मत ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि लोग उस पर हंसेंगे। वो डर असल में बाहर नहीं था, वो उसके दिमाग के अंदर था। इस अंदर की लड़ाई को जीतने का सबसे ताकतवर हथियार है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब ये मानना कि मुश्किलें हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हार गया। उन्होंने कहा, मैंने हजारों ऐसी तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। ये है ग्रोथ माइंडसेट। ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, जिंदगी में मुश्किलें तो सबके लिए आती हैं, तूफान सबके लिए एक जैसा ही होता है, पर नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि नाव चलाने वाले का नजरिया कैसा है। सवाल ये नहीं है कि तूफान आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब आएगा तो हम अपनी नाव को कैसे चलाएंगे। तो ठीक है, माइंडसेट भी सही कर लिया, पर अब शुरुआत कैसे करें? अक्सर सबसे बड़ा डर तो पहला कदम उठाने का ही होता है ना। एक लड़का था, रोहन। वो सालों से अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा था। वो बस प्लानिंग करता रहा, सोचता रहा कि जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी शुरू करूंगा। पर वो परफेक्ट दिन कभी आया ही नहीं। वो डर और प्लानिंग के जाल में फंस गया था। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी।
उसने कहा, यार इंतजार मत कर, बस पहला कदम उठा ले, बाकी का रास्ता चलते चलते खुद ब खुद समझ आ जाएगा। और रोहन ने ठीक वही किया। उसने एक बहुत छोटा सा कदम उठाया, बस अपने कुछ दोस्तों को एक टेस्ट प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। हाँ, शुरुआत में बहुत गलतियां हुईं, मुश्किलें आईं, पर वो हर गलती से सीखता गया और आगे बढ़ता गया। आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। देखिए, दुनिया का सबसे लंबा सफर भी एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होता है। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। बहुत से लोग किसी तरह शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। ऐसा क्यों होता है? चलिए रवि और अरमान की कहानी देखते हैं। रवि मोटिवेशन के भरोसे जिम गया। जब जोश था तब तो गया, पर जैसे ही जोश ठंडा हुआ उसने जाना छोड़ दिया। दूसरी तरफ था अरमान। उसने अनुशासन को चुना। उसने तय किया कि चाहे अच्छा महसूस हो या बुरा, मन हो या न हो, वो हर दिन जाएगा। 3 साल बाद नतीजा हम सबके सामने था। तो याद रखने वाली बात यह है, मोटिवेशन या प्रेरणा हमें दौड़ शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन रेस पूरी करने की ताकत सिर्फ अनुशासन से ही मिलती है। सिर्फ मन या मूड के भरोसे रहकर कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल खुद से पूछने के लिए है, वो कौन सा एक छोटा अनुशासित कदम है जिसे आज से ही उठाया जा सकता है? याद रहे, बड़ी से बड़ी मंजिल भी छोटे छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से ही बनती है।